नारी शक्ति को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। आज जो ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल ने ये इवेंट यहाँ कराया है, आप सभी जानते हैं कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस का औचित्य क्या है, क्यों मनाते हैं? ऐसे तो देखिए हर एक दिन महिलाओं से ही शुरू होता है। आप जिन घरों में रहती हैं, अगर आप 4 दिन के लिए अपने मायके चली जाएं तो घर का अजीब सा माहौल हो जाता है। आपके घर की शुरुआत आपसे होती है। जिस घर में औरत ना हो वो घर नहीं होता, मकान होता है। तो हम औरतें इस बात पे अपने आप पे प्राउड फील करती हैं और करना चाहिए कि एक औरत मकान को घर बनाती है। हम इतने मजबूत हैं, इतने सबल हैं, इतने ताकतवर हैं कि जिसको घर कहा जाए, जहाँ सुकून मिले, आराम मिले, उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान आप महिलाओं का, मुझ समेत, मैम समेत, हम सबका है। तो महिला दिवस कोई एक दिन बनाने की चीज नहीं है, पर फिर भी क्योंकि टाइम टू टाइम अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। एक बहुत लंबा समय रहा जब औरतों ने यातना से भरा जीवन जिया, जब औरतों को महज पैर की जूती समझा जाता था। हम बहुत दूर की बात नहीं कर रहे, आप मैं जिस पीढ़ी के हैं, आज से 40-50 साल पहले तक भी औरतों की स्थिति दोयम दर्जे की थी। दोयम मतलब निचला स्तर। अगर घर में फल है तो पहले बेटे को खिलाया जाता था, बेटी का नंबर तो बहुत बाद में, फालतू हो तो आता था, वरना आता ही नहीं था। किसी भी चीज पर पहला वक्त बेटे का था। इंसान ने जब से होश संभाला इस समाज सोसाइटी में, हमने जितना हिस्ट्री को पढ़ा, एक टाइम था जब औरतों की इज्जत बहुत ज्यादा थी, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस बात का पक्ष लिया कि वेदों की ओर लौटो। वैदिक काल में औरत की इज्जत आदमी के बराबर थी। इनफैक्ट हिस्ट्री की किताबें कहती हैं कि औरत ही घर है। ऐसा लिखा हुआ है हिस्ट्री की प्राचीन किताबों में कि महिला है तो घर है, जो शुरुआत में मैंने आपसे बातचीत भी की। टाइम बीता, एक ऐसा टाइम आया जब जमीनों पे कब्जे करना आदमी ने अपना लक्ष्य बना लिया। पुराने टाइम में क्या था, लोग नदियों के पास बसते थे। जहाँ नदी होती वहाँ अपनी झोपड़ी बनाते, वहाँ खान पान का चीजें आसानी से उपलब्ध होती, थोड़ी सी खेती करते। फिर जैसे ही वहाँ पे चीजें थोड़ा लगता कि अब टाइम वैसा हो गया, अपनी जगह बदल लेते। लेकिन फिर इंसान ने जमीन पे कब्जा करना सीखा, और जब जमीन पे कब्जा करने की बात आई तो ताकत की बात आई, क्योंकि जंगल काट के जमीन पे कब्जे करने होते थे। वहां जाके आदमी की इम्पोर्टेंस, बेटे का महत्व बढ़ गया। ये था उत्तर वैदिक काल। लेकिन आज अगर मैं देखूं, किसी को किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करना, आज फिर से बराबरी आ सकती है, क्योंकि आज वो समय हम देख रहे हैं जब बढ़ने के, आगे बढ़ने के लिए मौका सबको मिल रहा है। बेटियों से मैं कहना चाहूंगी, मैं देख पा रही हूँ बेटियां तो क्योंकि छोटे हैं अभी उनका ध्यान नहीं है, लेकिन जितनी माएँ बैठी हैं, मैं आप लोगों से 2 बातें जरूर कहना चाहूंगी। ये जो टाइम है ना, अपनी बेटियों को एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बना के हम लोगों को एक माहौल क्रिएट करना है, ताकि हमारी बेटियों की पर्सनालिटी बैलेंस्ड बने। बैलेंस से मेरा मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना बहुत आगे बढ़ने के चक्कर में सोचते हैं कि बेटियां जो है बिल्कुल अलग कुछ करके दिखाएंगी, बिल्कुल करके दिखाएंगी। मेरी खुद की बेटी भी यहाँ आई हुई है, अभी 18 ईयर्स इसकी एज कंप्लीट हुई है, और मैं जानबूझ के इसको ऐसी जगहों पर अब सोचती हूँ ले जाऊंगी जहाँ ये सीख पाए, ये देखे कि समाज कैसा है, किन चीजों की जरूरत है। तो मैं आप लोगों को ये बात कहूंगी कि बेटियों की पर्सनालिटी में 2 चीजों का ध्यान रखना, उन्हें इंडिपेंडेंट बनने के लिए हमेशा प्रेरित करना। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, समाज की कड़वी सच्चाई है। आप दिन भर घर के काम में खपती हैं पूरा दिन। आपकी सुबह 4 बजे से स्टार्ट होती है, कई औरतें तो 3:30-4 बजे ही उठ के काम करने लगती हैं, और रात नहीं पता कभी 10 बजते हैं, कभी 11, घर का काम निपटाते। लेकिन फिर भी ये रियलिटी है, हम किताबी बात नहीं करेंगे। इस काम की वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के इतना सबल बनाना है कि कोई भी हमारी बेटी को, हमारी बहन को ये बात ना कह पाए कि तुम करती ही क्या हो, दिन भर खपती है, लेकिन सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो। देखिए, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े भी बहुत मेहनत की डिमांड करता है। और मैं अपने सच बताऊं, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं पिछले 15-20 साल से मैं इन सब कामों से थोड़ा हटके अपनी पढ़ाई पे ज्यादा काम कर रही थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जो हेल्पिंग हैंड है ना आए और अपने आप काम करना पड़े, तो मैं 100% इस मंच के माध्यम से खुलेआम ये बात बता रही हूँ, घर का काम ज्यादा मेहनत की डिमांड करता है, उसकी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। पढ़ाई करना कंपैरेटिवली आसान है,
एक कमरे में टेबल पे बैठ के पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन ये खेत के काम करना, बच्चे संभालना, ये भैंस को का काम करना, ये आसान काम नहीं है। इस काम की वैल्यू की जानी चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, मेरे कहने से, आपके सुनने से या ताली बजाने से इसकी वैल्यू नहीं होगी। हमें पढ़ना पड़ेगा, अपनी बहनों को, बेटियों को उस लेवल पे लाना पड़ेगा कि वो पैसा कमाने की काबिलियत अपने अंदर भर सके। अभी जब मैं आई स्टार्टिंग में, यहाँ बहुत सारी बेटियां हमारी थी जो इसी स्कूल से पढ़कर आज कहीं अपनी बैंक में सेवाएं दे रही हैं। कोई नर्सिंग ऑफिसर है, कोई SI है, कोई कांस्टेबल है, कोई क्लर्क है। बड़ी खुशी हुई देखकर कि बेटियां देखो कहाँ कहाँ अपनी बुलंदियों पर पहुंच गई हैं। लेकिन फिर भी अभी भी जरूरत है हमें, अगर बराबरी लानी है तो काम करना पड़ेगा। तो पहली चीज है अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ने लिखने के बाद ना कई बार बेटियां इस बात को नहीं समझ पाती और उनकी परवरिश में हम हमेशा क्या कहते हैं कि औरतों के साथ अन्याय हुआ, औरतों को हमेशा नीचे रखा गया। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन साथ ही ये भी बताना है कि बेटा लाइफ एडजस्टमेंट से चलती है। अब जैसे हम सिर्फ ये ना भर दें नेगेटिविटी कि वो एक तरह से बदला लेना चाहें कि 800,000 साल हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम अगली पीढ़ी के लड़कों से बदला लेंगे। ऐसा नहीं करना है। लड़के लड़की दोनों मिलकर इस समाज को चलाएंगे। और क्योंकि आप माताएं यहाँ बैठी हैं, आप में से बहुत सी माताओं के पास बेटे हैं, तो अपने बेटों की परवरिश के टाइम ये ध्यान रखिएगा कि उनको जब हम बड़ा कर रहे हैं ना, हम उस पीढ़ी की माएं हैं जिन्हें बेटों का साथ मिल रहा है। आज से 30-40 साल पहले क्या था, बेटा 10-12 साल का हुआ तो घेर या प्लॉट या इस तरह की जो जगह होती थी जहाँ पापा, चाचा, दादा बैठते थे, बेटे वहीं चले जाते थे। माँ के सानिध्य में कम समय मिलता था। लेकिन आज हम ब्लेस्ड माए हैं। मेरा खुद का बेटा भी है, अब 14 ईयर में लगेगा नेक्स्ट मंथ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो फील करे कि लड़कियां या औरतें कैसा महसूस करती हैं। मैं उसको टाइम टू टाइम बताती हूँ। कई बार जैसे, क्योंकि उस एज में बच्चे अपने एक ग्रुप से बड़े प्रभावित होते हैं, तो कई बार इस तरह की बातें कह जाता है कि मम्मा लड़कियों में अकल नहीं होती। मैंने कहा बेटा मम्मा भी तो लड़की थी, मम्मा के बारे में भी कोई ऐसा सोचता होगा। तो उसको वो बात कहीं ना कहीं जाके दिमाग पे लगती है कि हाँ, अगर मैं लड़कियों के बारे में ऐसा सोचता हूँ तो मेरी भी एक सिस्टर है, मेरी भी मम्मा रही है कभी उस एज में। तो मैं सब माताओं से ये एक गुजारिश करूंगी, अपने बेटों को थोड़ा सा इमोशनल इस फ्रंट पे बनाइए कि बेटियों के अंदर इमोशंस होते हैं और बेटियों की इज्जत की जानी चाहिए, चाहे वो अपने घर की हो, चाहे वो दूसरे घर की हो। जहां हमारे बेटे जाएं, वो रिस्पेक्ट के साथ लड़कियों को देखें। और ये काम औरतें कर सकती हैं, जो माएं हैं, जिनके पास बेटे हैं। खासकर 9 से लेकर 14-15 साल के जो लड़के होते हैं ना, इनको जैसा आप सिखाएंगी, इनके मन में सेंसिटिविटी पैदा कीजिए अपने रिश्तों के प्रति। वो वार्मथ, वो गर्माहट कि एक घर को घर बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है औरत, लेकिन उस घर के माहौल को 1 सेकंड में बिगाड़ सकता है आदमी। जैसे कई बार हम देखते हैं बहुत सुंदर परिवार है, बहुत सुंदर माँ है, बच्चे हैं, दादा दादी हैं, लेकिन एक आदमी अगर उस घर में शराब पीने का ऐब अपने अंदर पाल ले और वो रोज शाम को आके कलेश करे, तो उस खूबसूरत परिवार का सारा माहौल बिगाड़ देता है। तो अब जो पुराने लोग हैं उनको हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन अपने बेटों को इतना इमोशनल बनाएं, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस इतना क्रिएट कर दे, उसको इतना अपग्रेड कर दें कि हमारे बेटे अपने परिवारों के महत्व को समझें, हमारी बेटियां भी समझें कि हमें एक सुंदर परिवार बनाना है, पढ़ना लिखना है, सक्षम बनना है और किसी भी फ्रंट पे कमजोर नहीं रहना। लेकिन पैसा कमाने का मतलब अहंकार नहीं होना चाहिए, पैसा कमाने का मतलब घमंड नहीं होना चाहिए। ये भी अपनी बेटियों को साथ साथ सिखाएंगे कि पैसा कमा के बराबरी महसूस करोगी और बराबरी के लिए आवाज उठा पाओगी। लेकिन जब परिवार बनाने की बात आएगी तो अपने बेटे बेटियों को दोनों को शिक्षित करेंगे कि परिवार दोनों की एकता से चलेगा, किसी एक को ऊपर नहीं रहना, किसी दूसरे को नीचा नहीं समझा जाना चाहिए। तो अपने बेटे बेटियों को एक सुंदर समाज की कल्पना के साथ आगे बढ़ाएंगे। और मैम इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैम, मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब फीमेल टीचर का स्टाफ इस तरह से मेंटेन करना और इतनी सुंदर प्रस्तुति देना, जैसा नाम है वैसा मैम ने काम किया। ज्ञानदीप,
ज्ञान का दीपक जला रही हैं और पूरा स्टाफ काबिले तारीफ काम कर रहा है। एक एक टीचर जो है उनकी मेहनत यहाँ झलक रही थी जब बच्चियां परफॉर्मेंस दे रही थी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि औरतें समाज में दूसरी औरतों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रही हैं। ये तो पुराने टाइम में कहावत थी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ औरत ही औरत के लिए सामने खड़ी है, डटी रही है और एक खूबसूरत समाज को इन्होंने संदेश दिया है कि औरत अगर एक दूसरे के साथी बन जाए तो वो समाज को बहुत आगे लेके जा सकती हैं। तो मेरा बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद सभी बेटियों को, सभी बहनों को, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। और मैं बस ईश्वर से यही एक मेरी दुआ रहेगी सबके लिए कि आप खुश रहें, आगे बढ़ें। इस सोसाइटी में हम मिलके काम करेंगे और इस सोसाइटी को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। आने वाली सदी सच में ऐसी हो जिसमें सब बराबरी महसूस करें, सिर्फ किताबों में नहीं, कागजों में नहीं, सच्चाई पर, धरातल पर हम एक होके आगे बढ़ेंगे और इस समाज को आगे लेके जाएंगे। जय नारी शक्ति, जय नारी वंदन।